ट्रायल्स को भेजते हैं, टेस्ट को भेजते हैं, उसे ट्राई करते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि सोल्जर की ट्रेनिंग और है और कमांडर की ट्रेनिंग और है। अब क्या कर रहे हैं, टेस्ट और ट्रायल जब आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा मुश्किलात से हम घिरे हुए हैं, करना यह है कि ज़िंदगी चूंकि एक कॉम्बैट है और अब चूंकि हम आ चुके हैं इस ज़िंदगी में, अब हम यहाँ का हिस्सा हैं, यहाँ से निकल तो नहीं सकते। अब वो कॉम्बैट, वो लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कुछ हथियार होने चाहिए। वो हथियार क्या होने चाहिए जिससे आप एक मुजाहिद बनेंगे, कमांडर बनेंगे, अपनी फियर्स का, अपनी मुश्किलात का सामना करेंगे, आप में वो सकत आएगी। इसी पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और मैंने 5 वेपन्स डिफाइन किए, 5 हथियार मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह इस वर्कशॉप में, जब तक टाइम हमारा ख़त्म होता है। और एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आप देखेंगे कि यू आर अ चेंज्ड पर्सनैलिटी, अगर आप वो हथियार ले लें, उनको अप्लाई कर लें ज़िंदगी में। तो शुरू करते हैं जी एक स्टोरी से, और इस स्टोरी में बड़े लेसन हैं हमारे लिए। स्टोरी है एक बच्चे की। ये बच्चा वो बच्चा तो नहीं है जिसकी स्टोरी है, ये वैसी एक पिक्चर है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने पिक्चर डाली है। इसका नाम था सलीम, रशीद इसके वालिद का नाम था, और ये ट्रू स्टोरी है, यूट्यूब पे स्टोरी मौजूद है। इसके वालिद का नाम था रशीद, और वो एक इंतहाई नॉन सीरियस, केयरलेस आदमी था। हुआ कुछ ऐसे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे बार बार कॉल्स आ रही थी कि आ जाओ, आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन वो उस वक्त क्या कर रहा था, उसने खुद बताया, स्टोरी में नरेट किया कि उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था और बहुत केयरलेस ले रहा था इस मामले को। फिर उसे जो आखिरी कॉल आई वो ये थी कि अब आपकी वाइफ बहुत डेंजर में है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, आप आ जाएं, आपको आना चाहिए। बहरहाल वो उकता कर उठा, उसका दिल नहीं था, दोस्तों से उठे, हंसी मजाक चल रहा था, वो उठा, उठकर जा रहा था तो रास्ते में एक ब्लाइंड फकीर आया, एक अंधा फकीर आया, और शरारत सूझी उस बंदे को, बड़ा शरारती था, हंसाने का बड़ा दिल करता था, लोगों को बहुत हंसाता था। उसने क्या किया कि फकीर को टांग अड़ाई, फकीर गिर गया। अब जब फकीर गिरा तो उसके दोस्त हंसने लग गए, वो भी हंसने लग गया, और ये करके वो आगे चला गया। फकीर अंधा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको एक खबर मिली कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। बड़ा खुश हुआ, लेकिन डॉक्टर्स का चेहरा जरा उतरा उतरा था, घबराहट थी डॉक्टर्स के चेहरे पे। तो डॉक्टर्स ने कहा अल्लाह ने आपको बेटा तो दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है बाय बर्थ। तो रशीद कहता है कि जब डॉक्टर ने मुझे ये न्यूज़ सुनाई कि मेरा पहला बेटा, उसका पहला बेटा था, वो पैदा हुआ लेकिन ब्लाइंड, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सर पे गिरा दिया, और मुझे ऐसे लगा कि बस अभी ज़मीन खुले, मैं इसमें धंस जाऊं, दफन हो जाऊं और मुझे मौत आ जाए। फिर एक और बात उसे पता लगी आगे जाकर कि ये तो क्रिपल्ड भी है, चल भी सही से नहीं सकता, यानी दो प्रॉब्लम्स, एक तो ब्लाइंड, ऊपर से क्रिपल्ड। तो उसने कहा जी कि उस बच्चे से मैं नफरत शुरू कर दी, उस बच्चे को मैंने बोझ और पनिशमेंट समझना शुरू कर दिया। किस चीज की पनिशमेंट? अल्लाह से मैंने दुश्मनी लगा ली कि मैंने उस चूंकि ब्लाइंड फकीर को टांग अड़ाई थी, तो मुझे अल्लाह ने सजा देने के लिए बच्चा भी ब्लाइंड दिया। अब उसने उस बच्चे को जहमत तस्वुर किया, एक बहुत बड़ा बोझ तस्वुर किया, लेकिन उसकी वालदा बच्चे से उतनी मोहब्बत करती थी। वालदा का दिल बहुत नरम होता है, उसकी वालदा उसकी तरबियत भी करती थी। बाप बिल्कुल सेल्फिश था, बाप दूर दूर रहता था, बाप को कोई खबर भी नहीं होती थी इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अल्लाह ने उस शख्स को 2 और बेटे दिए, उनसे वो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सलीम से वो मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि सलीम उसके नज़दीक एक बोझ था। हुआ ये कि एक दिन वो शख्स बैठा हुआ था घर में, तो सलीम उसके पास आया और सलीम ने उसे कहा कि बाबा चलें आज मस्जिद चलते हैं। तो वो शख्स इतना हैरान हुआ रशीद, उसने कहा कि तुम्हें मस्जिद का कैसे पता है? तो उसने कहा कि मुझे 1-2 बार मेरी वालदा लेकर गई हैं और मुझे रास्ता भी पता है। ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं इनकी सिक्स सेंस और डायरेक्शनल सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। खैर वो इतना हैरान हुआ, उसने कहा अच्छा चलो। बच्चा, विल यू बिलीव इट,
कि उसको मस्जिद लेकर गया, लड़खड़ा के बैसाखियों पे चल नहीं सकता था बेचारा। और वो इतना हैरान हुआ कि ये बच्चा ना देख सकता है ना चल सकता है सही से, ये बच्चा मुझे मस्जिद लेकर जा रहा है। ये हुआ ऐसे कि जब वो मस्जिद में पहुंचा, रशीद अपने बेटे सलीम के साथ, तो सलीम ने कहा कि बाबा कुरान मजीद लेकर आए, मैं आपको सूरह कहफ सुनाता हूं। तो रशीद और हैरान हुआ, कहता कि क्या मतलब, तुम्हें कुरान कैसे आता है? तो सलीम ने कहा कि मेरी वालदा, शायद आपको पता नहीं है, मुझे कुरान हिफ्ज करा रही है और उन्होंने मुझे सूरह कहफ कुछ हिफ्ज कराई है। अब ये वालदा की मोहब्बत थी कि ब्लाइंड होने के बावजूद बच्चे को कुरान हिफ्ज कराया जा रहा है। तो रशीद कुरान लेकर आया और उसने सूरह कहफ खोली और बच्चा सूरह कहफ पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ता गया और वालिद के आंखों से जोरों कतार आंसू निकलते गए और रशीद इतना रोया उस टाइम। और उसी टाइम उसने अल्लाह के आगे सजदा किया, अल्लाह से तौबा की। बिल्कुल सच्चा वाकया है, अरब था रशीद, अरबी था। और उसने उसी वक्त अल्लाह से कहा कि ओ माय लॉर्ड, मैं इस बच्चे को बोझ समझता रहा, मैं इस बच्चे को जहमत समझता रहा, तेरी तरफ से पनिशमेंट समझता रहा, लेकिन ये बच्चा तो इतना बरकत वाला है, ये बच्चा तो इतना ज़बरदस्त है कि इस बच्चे की वजह से आज मैंने मस्जिद में कदम रखा और कितने अरसे बाद मैंने तेरी किताब को देखा, तेरे अल्फाज को देखा। और वो इसी बात पे रोता रहा कि कितने अरसे बाद इस बच्चे ने मुझे मेरे रब से कनेक्ट किया जिससे मैं बड़े अरसे से नाराज़ था। यानी वो अल्लाह से नाराज़ था, लेकिन उस बच्चे की वजह से उसकी अल्लाह से दोस्ती हुई और ये उसका टर्निंग पॉइंट बना। और फिर वाकया कुछ ऐसे जाता है मुख्तसरन कि वो किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था और वहाँ कुछ ज़्यादा ही मसरूफियत उसकी हो गई, तो पीछे से सलीम की डेथ हो जाती है। उसको बुखार होता है, गर्दन तोड़ बुखार, और सलीम की डेथ हो जाती है। तो रशीद जब घर आता है उसे पता लगता है कि सलीम की डेथ हो गई। पहले तो पूछता है आकर कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब उससे होती है। वही जिसको वो रहमत समझता था, अब उसी से सबसे ज़्यादा उसको मोहब्बत। तो माँ ने बताया कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली। तो रशीद इतना रोता है, लेकिन फिर एक जुमला कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे समझ आ गया। जब तक उस मुश्किल का, उस बच्चे का एक मकसद था मेरी ज़िंदगी में, वो रहा, और जब वो मकसद पूरा हुआ तो आपने उस बच्चे को अपने पास बुला लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उसकी परवरिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है बलूगत से पहले जो बच्चे फौत हो जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास डायरेक्ट जाते हैं। अब ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया है? इस वाकये में बहुत से लेसन हैं। एक सबसे बड़ा लेसन, हु इज सलीम? सलीम कौन है? सलीम आपकी जिंदगी में वो मुश्किल है जिससे आप गुजर रहे हैं, जिसको आप फेस कर रहे हैं, और वो मुश्किल आपके साथ रहेगी। कुछ मुश्किलें आपके साथ रहेंगी, जितना जल्दी कबूल कर लें उतना अच्छा है। लेकिन वो मुश्किल रहमत नहीं है, वो मुश्किल रहमत है। जैसे सलीम को उसने रहमत समझा, लेकिन असल में वो रहमत था। अगर हमारी जिंदगियों में मुश्किलात ना होती, अगर हमारी जिंदगियों में कोई टेस्ट और ट्रायल्स ना होते, तो हम तो खुदा बन जाते, हम तो किसी की मदद ही ना करते। जो बंदा खुद गम से नहीं गुजरा, जिसको खुद गम का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, वो दूसरों का गम कैसे महसूस करेगा? जिस बंदे ने खुद दुख को नहीं देखा करीब से, वो दूसरों के दुख को कैसे महसूस करेगा? तो सलीम से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात को कबूल करें। और वो मुश्किलात लिखी हुई थी लोहे महफूज में, वो आनी ही आनी है। उनकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन अब चूंकि वो आ चुकी हैं तो खैर की उम्मीद रखें कि ज़रूर उनका कोई मकसद है। मुश्किलात हमें हम्बल करती हैं, हमें आजिज़ करती हैं, और अगर मुश्किलात नहीं होंगी तो पता नहीं हम खुदा बन जाएंगे। दूसरा वाकया बड़ा ज़बरदस्त एक वाकया है कि इंडिया में एक मशहूर स्पीकर है, उन्होंने सुनाया, मैं आपको कोट करता हूँ। इसमें भी हमारे लिए बड़े लेसन हैं कि
बारिश का मौसम था, सारे बस स्टॉप पे खड़े हुए थे और हर बंदा बारिश से बच रहा था। किसी ने अखबार ऊपर उठाया हुआ था, किसी ने अम्ब्रेला ली हुई थी, किसी ने लैपटॉप का बैग उठाया हुआ था। और एक बाप और उसकी बेटी बस स्टॉप पे खड़े हुए थे। बाप जो है वो बस स्टॉप की छत के नीचे था, बेटी मौसम को बड़ा एंजॉय कर रही थी, छोटी बच्ची। बारिश उसे बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। बेटी बार बार हाथ को बाहर निकाल के बारिश के कतरे लेती थी, बारिश के कतरे लेकर खुश होती थी, अपने मुंह पर फेरती थी और फिर एंजॉय भी कर रही थी, बारिश में जा भी रही थी। बाप बार बार बुला रहा था। तो पास जो एक शख्स खड़े हुए थे, उन्होंने सारा ये सीन देखा और बड़ा हैरान हुए। और फिर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी। जो लिखने वाले हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि उस दिन उस बच्ची ने मुझे एक बात सिखाई। वो बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में कॉन्टिन्यूस रेन हो रही है, जैसे उस वक्त रेन हो रही थी। किस चीज़ की? अल्लाह की मर्सी की, अल्लाह की ब्लेसिंग की, हिदायत की। हिदायत रुकती नहीं है, अल्लाह की मर्सी रुकती नहीं है। जैसे इमाम गजाली रहमहुल्लाह एक बार गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांग लो इससे पहले कि अल्लाह का दरवाज़ा बंद हो जाए। तो एक बूढ़ी औरत मजमे से उठी, उसने कहा कि ऐ शेख, क्या अल्लाह का दरवाज़ा भी कभी बंद होता है? तो इमाम गजाली रोने लग गए और उन्होंने कहा कि इमाम गजाली से ज़्यादा एक बूढ़ी औरत अल्लाह को जानती है। तो इसलिए अल्लाह की रहमत कॉन्टीन्यूस है, 24 घंटे है। वो बारिश 24 आवर्स है, लेकिन उन्होंने कहा कि चॉइस हमारी है। कोई उस बारिश से बच रहा है अखबार ऊपर करके, अम्ब्रेला ओढ़ के, कोई जो है वो लैपटॉप का बैग ओढ़ के, लेकिन कुछ लोग उस रहमत को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उस बच्ची की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हैप्पीनेस के मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, हर वक्त दुखी नहीं रहते, एनर्जी लेते हैं उस रहमत से हाथ बाहर निकाल के। तो यही है असल में मामला कि रहमत तो 24 घंटे है, लेकिन हमारे जहन ने शायद उस रहमत को बंद कर दिया है। और अब्दुर्रहमान अल दाखिल, शायद आप में से कम लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। मुसलमानों ने जब स्पेन में एक सल्तनत बनाई थी, स्पेन में मुसलमानों ने कम से कम 750 से 800 साल हुकूमत की। स्पेन वॉज वंस अंदलस कहते थे स्पेन को। ये वो शख्स है जिसकी स्टोरी मैं भी आपको सुनाने वाला हूँ, अब्दुर्रहमान अल दाखिल। इनको अल दाखिल इसलिए कहते थे क्योंकि ही एंटर्ड इनटू स्पेन। और किस कंडीशन में ये एंटर हुए, इट इज सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। हम वेस्टर्न हीरोज के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हमें अपने हीरोज का नहीं पता कि क्या क्या जिंदगी से लड़ के उन्होंने अल्लाह के नाम पे क्या कुछ किया है। अब्दुर्रहमान अल दाखिल इज द लास्ट प्रिंस ऑफ उमैयद कैलिफेट। उमैयद खलीफा जो थे, उनका जो लास्ट प्रिंस था, जो जिंदा बचा था, एक अब्दुर्रहमान और इनके भाई। बाकी सबको अब्बासिड्स ने बुलाकर कत्ल करवा दिया था। जो भी उनकी दुश्मनी थी, ये एक अलग वाकया है इस्लाम की तारीख में। 755 CE का तकरीबन ये वाकया है, 755 सन ईस्वी का। अब्दुर्रहमान अल दाखिल और इनके भाई वहां से बचकर भागे, भागकर एक नहर क्रॉस की, नहर क्रॉस करके दूर चले गए। जो सोल्जर्स थे वो आए, उन्होंने उनके भाई को कहा कि वापस आ जाओ, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब्दुर्रहमान ने अपने भाई को बहुत समझाया, भाई नहीं समझे, वो चले गए वापस। और जैसे ही वो पहुंचे, सोल्जर ने कत्ल कर दिया। तो ये अपने घर वालों का कत्ल होते अपनी आंखों से देखा अब्दुर्रहमान अल दाखिल ने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पता था मैं प्रिंस हूं, उन्हें पता था कि मेरी रगों में जिसका खून दौड़ रहा है वो लोग हैं जो हिम्मत नहीं हारते। और उम्मत मुस्लिमा वैसे डिसयूनिटी का शिकार है, तो इनका किरदार चेक कीजिए। उस वक्त ये 15-16 साल के नौजवान थे। ही फ्लेड टू मोरक्को, दमास्कस से मोरक्को भागे, दमास्कस में थे ये। मोरक्को में जाकर इन्होंने रिफ्यूज ली, बहुत तंग जिंदगी गुजारी, बहुत सी मुश्किलात देखी, सदमा भी था, अपने माँ बाप का सदमा, अपने भाई का सदमा। उस सदमे को भी कैरी फॉरवर्ड किया, मुश्किलात को भी कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन एक विजन नजर आ रहा था इन्हें, और वो विजन था टू यूनाइट द मुस्लिम वर्ल्ड। और उस विजन ने इनको उभारा, उस विजन ने इनको चिंगारी लगाई, और मोरक्को में इनको कुछ लोग मिले, कुछ साथी मिले। जब इंसान का विजन बड़ा होता है ना, तो उसको खुद ब खुद अल्लाह साथी देता है, हवारी देता है, मददगार देता है। और इनके थ्रू मुसलमान स्पेन में एंटर हुए
और स्पेन जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट मुसलमानों के हाथ से जा रहा था। 712 सन ईस्वी में बाय द वे स्पेन फतह हुआ, आप सब ने पढ़ा होगा तारीख में, तारिक बिन ज़ियाद ने, और उसके बाद मुसलमानों के हाथ से ऑलमोस्ट जा रहा था, लेकिन ही एंटर्ड स्पेन अलॉन्ग विद हिज पीपल। और वहां पे जो सिविल वॉर चल रही थी मुसलमानों के दरमियान, स्पेन में सिविल वॉर चल रही थी मुसलमानों के दरमियान, ही एंटर्ड देयर एज अ लीडर, ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर, और इनको उन्होंने पोजीशन दी और इन्होंने मुसलमानों को ना सिर्फ यूनाइट किया स्पेन में जाके, बल्कि जो बाकी मुनाफिकीन या काफिर लोग थे जो हमला कर रहे थे मुसलमान स्टेट पे, उनके खिलाफ फौज को इकट्ठा किया और स्पेन में दोबारा से इस्लामी सल्तनत कायम की। और इस शख्स का किरदार अब्दुर्रहमान अल दाखिल, जुम्मे के खुतबे में आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अपना नाम नहीं लेते थे। जुम्मे खुतबे का एक ट्रेंड है कि खलीफा का नाम लिया जाता है, वो हमेशा बगदाद के खलीफा का नाम लिया करते।